नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है शेंगन का 2 इयर्स मल्टीपल वीज़ा और 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन रहेगी। क्योंकि 18 अप्रैल को यूरोपियन यूनियन ने एक डिसीज़न लिया है, जो भी इंडियन सिटीजन्स होंगे वो एलिजिबल है शेंगन का 2 इयर्स या 5 इयर्स मल्टीपल वीज़ा ले सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी फेवरेबल डिसीज़न टूवर्ड्स इंडियंस जो यूरोपियन यूनियन ने लिया है। ये उन्होंने डिसीज़न क्यों लिया है उसको भी मैं बताऊंगा, और कौन लोग ये 2 साल का मल्टीपल वीज़ा शेंगन का ले सकते हैं या 5 साल का मल्टीपल वीज़ा शेंगन का ले सकते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो यूरोपियन यूनियंस में बहुत सारे लोग हर ईयर ट्रैवल करते हैं और बहुत सारी अनदर कंट्रीज़ में भी लोग ट्रैवल करते हैं। तो उन्होंने अनदर कंट्रीज़ को फॉलो किया, जैसे यूएस को उन्होंने फॉलो किया कि यूएस में कोई भी वीज़ा जब अप्लाई करता है अपना टूरिस्ट V1 V2 तो उसको 10 साल का मिलता है। इसी तरीके से उन्होंने कनाडा को देखा, साथ में ही उन्होंने यूके को देखा कि यूके में भी प्रोविज़न है कि जो टूरिस्ट वीज़ा है मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन का मिलता है। तो अगर आपने 2 साल का लेना है, 5 साल का लेना है, यूके का 10 साल का लेना है तो वो भी ले सकते हैं, बट उसकी जो फीसेस है वो डिफरेंट है। तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी 1 साल का मल्टीपल वीज़ा मिलता है, मिनिमम 3 महीने का भी मिलता है। उन चीज़ों को देखते हुए तो उन्होंने 18 अप्रैल को ये डिसीज़न लिया है कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं, कौन लोग, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो हम वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के टूरिस्ट वीज़ा को अप्लाई करते हैं। आप कहीं पर भी हैं, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पर हैं, वहाँ पर आप एज ए स्टूडेंट हैं, वर्क परमिट पर हैं, PR होल्डर हैं, तो आप वहाँ से किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, चाहे US का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाहे जापान, साउथ कोरिया, जहाँ शेंगन कंट्रीज़ का, तो आपको हमारी ऑनलाइन सर्विस भी मिल सकती है। अगर आप इंडियन हैं और इंडिया में रह रहे हैं तो अगर आपने किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, कोई वीज़ा अपॉइंटमेंट में दिक्कत आ रही है, व्हाट्सएवर है, तो उसकी सर्विस भी आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू ले सकते हैं। तो अभी इस वीज़ा को उन्होंने कैस्केडरिज्म वीज़ा फॉर इंडियंस लिखा है। मैं वर्ड फिर यूज़ करूँ, कैस्केडरिज्म वीज़ा फॉर इंडियन। इस वीज़े का नाम उन्होंने ये स्पेसिफिक मेंशन किया है। अभी एलिजिबल कौन लोग हैं इसके लिए, तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन में ये मेंशन किया है, जो लोग पिछले 3 साल में 2 टाइम्स शेंगन में ट्रैवल करते हैं, पिछले 3 साल में 2 टाइम्स शेंगन में ट्रैवल करते हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम अपना 2 इयर्स का ये शेंगन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द वन एलिजिबिलिटी मीन्स अगर आपने 2 इयर्स का अपना ये कैस्केडरिज्म वीज़ा अप्लाई करना है तो पिछले 3 साल में आप मिनिमम 2 टाइम्स ट्रैवल होने चाहिए शेंगन जोन के अंदर। 1 तो दूसरा प्रोविज़न किन के लिए, जिन्होंने 5 साल का लेना है, जिन लोगों को 2 साल का वीज़ा मिल जाता है, मिलने के बाद जब वो वीज़ा एक्सपायर्ड हो जाता है उसके बाद उन लोगों की एलिजिबिलिटी 5 साल के ये वीज़ा की एलिजिबिलिटी बन जाती है शेंगन की, तो वो 5 इयर्स का मल्टीपल वीज़ा ले सकते हैं। तो अभी इसके अंदर स्टे कितनी है, स्टे क्या है कि आप 6 मंथ के अंदर मैक्सिमम 3 मंथ रह सकते हैं। मीन्स आप 6 महीने में 3 महीने वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, बट वर्किंग राइट्स नहीं है। और आपको शेंगन की 29 कंट्रीज़ की एक्सेसिबिलिटी है इन वीज़ा के ऊपर। तो अभी लोग बहुत सारी ये प्रॉब्लम फेस करते थे, स्पेशली पेरेंट्स जिनके बच्चे ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, वहाँ के पासपोर्ट होल्डर हैं, इवन वहाँ पर एज ए PR होल्डर हैं, स्टूडेंट हैं या वर्क परमिट पर है। तो जब उनके पेरेंट्स रेगुलर हर साल या साल में 2 बार ट्रैवल करना होता तो उनको बार बार वीज़ा अप्लाई करना पड़ता था। तो एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अभी क्या है, अभी ये प्रॉब्लम को सॉल्व भी आपको किया जा सकता है 2 साल और 5 साल का वीज़ा लेकर। जो बिजनेसमैन है वो रेगुलर ट्रैवल करते हैं शेंगन जोन में, तो उनको भी बड़ी दिक्कत आती थी, बार बार फाइलें बनाकर सबमिशंस करवानी पड़ती थी। तो जो शेंगन कंट्री है किसी को 1 महीने का दे देती थी, 1 महीने की वैलिडिटी, 10 दिन का ही वीज़ा देती थी, किसी को मैक्सिमम 3 मंथ की वैलिडिटी, वहाँ की स्टे आपको 20 दिन 25 दिन जब महीने की देती थी। तो ये सारी की सारी अभी आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली हैं, क्योंकि 18 अप्रैल को जो डिसीजन ले लिया गया है। और आगे क्या है,
जो मेरी प्रजम्पशंस हैं, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की है कि वो अपना डिजिटल वीज़ा भी शेंगन कंट्रीज इंट्रोड्यूस करने वाली हैं, मतलब आपका पेपर वीज़ा वो भी आने वाले टाइम में इंप्लीमेंट होगा। और इसके अलावा क्या आने वाला है, जो मेरी अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरी प्रजम्पशंस हैं, जिन लोगों के पास यूके का वैलिड वीज़ा होगा, यूएस का वैलिड वीज़ा होगा, कनाडा जैसी कंट्री का वैलिड वीज़ा होगा, तो आने वाले टाइम में मे बी ये दिस इज द मे बी शेंगन कंट्री उनको वीज़ा वेवर कर सकती हैं। तो ऐसी ऐसी पॉलिसीज आने वाले समय में आ सकती हैं, लेकिन ये वाली जो पॉलिसी थी इसकी बहुत ही लॉन्ग टाइम से वेटिंग थी कि ये डिसीजन जो यूरोपियन यूनियन है कितने जल्दी ले। और ये देखिए कि यूरोपियन यूनियन ने ये डिसीजन जस्ट फॉर इंडियन सिटीजन्स के लिए लिया है कि वो ऐसे वीज़ा को 2 इयर्स के लिए और 5 इयर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो अप्लाई करने के लिए हमारी एक डेडिकेटेड चेकलिस्ट बनी हुई है, जिसके अंदर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब आपने किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, आप नंबर ऑफ टाइम किसी भी कंट्री से रिफ्यूज्ड हैं, इवन शेंगन से भी रिफ्यूज्ड हैं, जब वहाँ से डिपोर्टेड हैं, आप अपनी प्रोफाइल दिखाएं, उसको देखने के बाद हम आपको बेटर से बेटर सुजेस्ट कर सकते हैं। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने या आपके किसी भी फ्रेंड ने टूरिस्ट वीज़ा किसी भी कंट्री का अप्लाई करना है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।